क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर श्रावण मास बारिश के इसी मौसम में क्यों आता है? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे प्रकृति, ज्योतिष और अध्यात्म तीनों का कोई गहरा संबंध? आइए जानते हैं। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को अग्नि और ऊर्जा का कारक माना जाता है, जबकि कर्क राशि जल तत्व की राशि है और इसके स्वामी चंद्रमा है। जब सूर्य कर्क राशि में आता है तब प्रकृति में सूर्य की ऊष्मा और जल तत्व का एक अद्भुत संबंध दिखाई देता है। और अगर हम इसे ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो इसी कालखंड में सूर्य कर्क यानी कि जल तत्व की राशि में प्रवेश करता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने प्रकृति के इस चक्र को केवल मौसम की घटना के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे सूर्य, चंद्रमा, जल और जीवन के बीच के गहरे संबंध के रूप में समझा। और यहीं से आता है हमारा श्रावण मास। श्रावण एक चंद्र मास है और इसका नाम श्रवण नक्षत्र से जुड़ा हुआ है। इसलिए श्रावण मास का संबंध केवल वर्षा से नहीं बल्कि चंद्रमा के नक्षत्र मंडल से भी है। और इस बार की बात तो कुछ अलग ही है, क्योंकि इस बार सावन का आरंभ भी चंद्रमा के नक्षत्र यानी श्रवण नक्षत्र से हो रहा है। अब इसे केवल एक कैलेंडर की तारीख मत समझिएगा। श्रवण नक्षत्र का नाम ही श्रवण से बना है, अर्थात सुनना, ग्रहण करना, ज्ञान को भीतर उतारना। वैदिक परंपरा में श्रवण नक्षत्र के देवता भगवान विष्णु माने गए हैं और दूसरी ओर श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित हो जाता है। तो जरा इस आध्यात्मिक रहस्य को देखिए। श्रवण हमें सिखाता है ईश्वर की वाणी और ज्ञान को सुनना। श्रावण हमें सिखाता है कि उस ज्ञान को अपने भीतर उतारना और शिव हमें सिखाते हैं उस ज्ञान के साथ अपने भीतर के विष को शांत करना। बारिश बाहर की धरती को भिगोती है, लेकिन श्रावण की साधना भीतर की चेतना को। इसलिए शायद हमारे ऋषियों ने इस समय को केवल बारिश का मौसम नहीं माना, बल्कि आत्मशुद्धि, साधना और ईश्वर से जुड़ने का समय माना है। तो जब इस श्रावण मास में बारिश की पहली बूंद आपके आंगन में गिरे तो इसे केवल मौसम मत समझिएगा। शायद प्रकृति आपको याद दिला रही है, जिस तरह वर्षा धरती को शीतल करती है उसी तरह साधना मन को। और इस बार जब श्रावण का आरंभ श्रवण नक्षत्र को स्पर्श कर रहा हो तो शायद यह हमारे लिए एक सुंदर आध्यात्मिक संदेश भी है। इस सावन सिर्फ शिव को जल मत चढ़ाइए, अपने भीतर की भक्ति, शांति और चेतना की वर्षा होने दीजिए। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे।